गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन जो हम लोग को इंग्लिश में आता है 5 मार्क का, वो एकदम 100% सटीक वही क्वेश्चन आएगा, उसी पे हम बात करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं समरी। समरी जो 5 नंबर के लिए समरी आता है, तो अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। जो समरी हम बताएंगे बस वही समरी 100% है के आएगा, और ये लॉजिक के अनुसार हम बताएंगे। और उससे आपको फायदा क्या होगा कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो किताब है, उस स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं याद करना पड़ेगा, और इसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप बताइए कि आप जो पोएट्री है, उस पोएट्री का 1 से लेकर के 8 तक, यानी कि लेसन 1 से लेकर लेसन 8 तक आप टोटल जो चैप्टर 1 पोएट्री का, रेनबो सेकेंड का पोएट्री का है, 1 से लेकर के 8 तक जो है उसका सभी का समरी याद कर लीजिए। ये 100% है कि आपको आएगा इसी में से आप। अब इसके बाद आपको प्रोज का नहीं निकालना है। प्रोज का एक भी क्वेश्चन आपको याद ही नहीं करना है समरी के लिए। अब इसको लॉजिक समझिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि ये कह दिए कि 1 से 8 तक आएगा, नहीं आएगा तब हम क्या करेंगे। तो ऐसा होगा ही नहीं, इसलिए नहीं होगा कि लॉजिक के अनुसार समझिए कि यही आएगा ही। तो आपको प्रोज का नहीं याद करना है, क्योंकि प्रोज में 11 लेसन है और पोएट्री में 10 लेसन है। तो पोएट्री का 1 से 8 तक बस याद करना है आपको समरी, और इसको 1 से 8 याद करेंगे तो समरी 100% आएगा। और दूसरा चीज का स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो 5 नंबर का आता है, वो याद नहीं करना पड़ेगा। इसको समझिए लॉजिक। और देखिए पेपर है, कई साल के पेपर के बाद हम बात कर रहे हैं। देखिए आपका एक क्वेश्चन होता है 6ठा नंबर जो क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में, उस 6ठा नंबर क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन आता है ए करके, ठीक है ना, वो पहला क्वेश्चन आता है आपको लिखने के लिए पोएट्री के लिए, जिसमें 3 होता है, 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन दिया रहता है, यानी कि 3 ठो पोएट्री का नाम दिया रहता है चैप्टर का, उसमें से कोई एक करना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर बी होता है, ये पोएट्री से होता है आपका, ठीक है, ये पोएट्री से होता है, खूब बढ़िया समझिएगा। और फिर 1 2 3 करके देता है आपका क्वेश्चन, जो प्रोज से होता है, प्रोज से होता है। इसको समझिएगा कि कैसे हम किस लॉजिक पे बता रहे हैं कि बस यही याद करेंगे तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अब जितना नहीं 21 लेसन है, 21 पार्ट में से सिर्फ 1 से 8 तक करेंगे, इसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश को आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सी नंबर क्वेश्चन देखिए, सी नंबर आपके क्वेश्चन आते हैं आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, ठीक है, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन आते हैं, ए बी सी करके 3 क्वेश्चन आते हैं। डी नंबर में आपको आता है आपको मिलान करने के लिए, और ये आता है पोयम और पोएट का नाम, पोयम और पोएट का नाम। इसके बाद ई नंबर पे जो आता है, ई नंबर पे डी 5वां नंबर पे, ये आपका ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेशन आता है। और इसके बाद जो एफ नंबर पे आता है, वो एफ नंबर पे आपका फिर प्रोज और उसके राइटर का नाम लिखने के लिए आता है। आपको बढ़िया समझिए, ये 6 नंबर में क्वेश्चन क्या करना होता है कि ए बी सी डी ई एफ करके आता है, इसमें से 3 का आंसर देना होता है। ये 5-5 नंबर के लिए होते हैं, ए भी 5, ए भी 5, ए भी 5, और ए भी 5 मार्क्स का होता है, और ए भी 5 मार्क्स का होता है, और ए भी 5 मार्क्स का होता है। लेकिन करना क्या होता है आपको कि ए बी सी डी ई एफ में से 3 ही का आंसर देना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये डी नंबर आंसर देना है, एफ नंबर आंसर देना है। तो डी नंबर में पोएम और पोएट का नाम याद कर लेना है, एफ नंबर में प्रोज और राइटर का नाम याद करना है, 11 लेसन का, इसका 10 का। तो ये 5-5 10 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब इसमें से ए बी सी और ई, ये 4 में से सिर्फ एक का आंसर देना है। तो आपको क्या करना है कि इसमें से इस पोएट्री का आंसर दे देना है। तो ये 3 आपको आंसर नहीं देना पड़ेगा, तो इसको झूठ मूठ करके याद करेंगे, याद करने का झंझट खाता है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन नहीं याद करना है, क्योंकि आपको आंसर ही नहीं देना है। प्रोज का एक भी आपको याद ही नहीं करना है समरी, क्योंकि इसको देना ही नहीं है आंसर। ट्रांसलेशन आपको बनाना नहीं है, इसको देना है, तो आपका कॉम्बिनेशन पूरा हो जाएगा।
अब मैंने बताया कि 1 से 8 तक अगर आप याद कर लेते हैं सिर्फ पोएट्री का समरी, तो कोई ना कोई एक जरूर आएगा, अवश्य आपका क्वेश्चन लड़ेंगे। अब ये कैसे, ये लॉजिक समझिए। तो देखो 1 2 3 तीन क्वेश्चन आपके पोएट्री से आएंगे, कोई भी 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 चैप्टर से आएंगे। अब वो 3 चैप्टर कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने कहा कि सर जी हम 1 और 8 से याद करें या 9 और 10 से आ गया तब, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपने क्या किया कि 1 से लेकर के ये याद कर लिया है, 1 से लेकर के 8 तक। तो 1 से 8 तक आपने याद कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेसन का समरी आपने याद कर लिया। अब क्या हुआ कि एग्जाम में आपका आ गया 9 से 10। मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया एक 9वां और एक आ गया 10वां, तो 3 ठो पार्ट का देता है, 3 ठो पार्ट में से किसी एक का लिखना होता है। तो मान लीजिए कि 9 और 10 को दे दिया, आपकी परीक्षा में 9 और 10 दे दिया, लेकिन एक तो इसमें से कोई ना कोई जरूर ही देगा, या तो 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे। अगर मान लीजिए कि 2 ही दे दिया तो आप इसको लिख लीजिएगा, 3 ही दे दिया तो 3 को लिख दीजिएगा, 4 ही दे दिया तो 4 को लिख लीजिएगा। यानी कि इसमें से कोई ना कोई एक जरूर देगा। इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि 100% है कि 1 से 8 तक याद करना है, ये भी 2 नहीं याद करना है। 2 अगर दे भी देता है, अगर संजोग से कभी कभी क्या होगा कि तीनों से देख सकता है, इसी में से 3 ठो दे दे तो जो सबसे बेहतरीन याद रहेगा उसको लिख लेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो क्वेश्चन है आपको नहीं याद करना है, ये करना ही नहीं है। फायदा क्या होगा कि प्रोज का समरी आपको याद ही नहीं करना है, फायदा क्या होगा ट्रांसलेशन करना ही नहीं है। तो इतना अगर कर लेते हैं और इस ट्रैक पर चलिए, क्योंकि समय आपके पास कम है और बहुत अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह के आपको सुझाव के लिए मैं अक्सर आता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू बेटा।